हेलो एवरीवन, मैं रतन राज आर्या आप सभी का सक्सेस पथ एकेडमी में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो सक्सेस पथ एकेडमी को जो अभी तक नहीं जान रहे हैं और जो जान रहे हैं, सबसे पहले बात, जो जान रहे हैं वो आगे और भी बढ़ाएं ताकि सभी लोगों को सक्सेस पथ एकेडमी के बारे में जानकारी मिले कि हाँ आखिर ये चैनल क्यों खुला हुआ है, ये प्लेटफॉर्म क्यों खुला हुआ है, ये एकेडमी जो है किस स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, और जो नहीं जान रहे हैं उनको भी बोलें, आप लोगों के बीच जो भी आते हैं सबको बोलें कि हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल पे सभी जो भी वीडियोज आते हैं सबको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस पर जो भी वीडियोज आते हैं सबके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो जो भी वीडियोज आते हैं सभी लोग को बोलते हैं कि हाँ सभी लोग देखें। ठीक है, और सबसे पहली बात सक्सेस पथ एकेडमी के बारे में हम लोग बता दें। ठीक है, सक्सेस पथ एकेडमी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सक्सेस पथ एकेडमी किसके लिए? तो सक्सेस पथ एकेडमी जो है क्लास, ये प्लेटफॉर्म किन लोगों के लिए है? क्लास 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, बेसिकली जो है क्लास 9, 10th, 11, 12 के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म, एक नए, एक यूनिक तरीके से, एक यूनिक लेवल में हम लोग क्लास 9 to 12 का प्लेटफॉर्म लाए हुए हैं सभी टीनेज के लिए। ठीक है, टीनेज के लिए जो भी क्लास 9, 10th, 11, 12 और इसके ऊपर भी जो भी इनके ऊपर भी जो भी स्टडी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, उन सबों के लिए भी ये चैनल है। तो फिलहाल आपको इतना बता दें, और इनके साथ साथ क्लास 9, 10, 12 के साथ साथ ये क्या चीज़ का और क्या चीज़ का प्लेटफॉर्म है ये भी बता देते हैं। इनके साथ साथ सक्सेस पथ एकेडमी दे रहा है आप लोगों को जनरल कंपटीशन का, ये जनरल कंपटीशन का भी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाखों लोगों को फायदा होने वाला है, लाखों लोगों को फायदा होने वाला है इस चैनल के थ्रू। ठीक है, आप लोग बड़े बड़े चैनल का नाम सुने होंगे। अब आते हैं सक्सेस पथ एकेडमी की तरफ, और सक्सेस पथ एकेडमी का एक नया शुरुआत जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस को देखें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियोस आती है, जो भी वीडियोस आते हैं, तो वो सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन के ऊपर में रहेगा। ठीक है, आपके नोटिफिकेशन बार में जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे पहली बात बता देते हैं, यहाँ पे टीचर जो है, टीचर बाहर से आए हुए हैं, और सभी टीचर्स जो हैं एक अपने आप में बेहतरीन, बेहतर है, धुरंधर है जिसको कह सकते हैं। अभी तो क्या, अभी शुरुआत है, अभी जो है आप लोग देखें चैनल को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूं मैं अपने क्लास के बारे में। ठीक है, तो पिछली कक्षा में मैंने इंग्लिश में सीबीएसई मीडियम के थ्रू, ठीक है, सीबीएसई मीडियम से, ठीक है, सीबीएसई मीडियम का जो इंग्लिश होता है वो क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th में वो जो इंग्लिश बुक है उसमें फिलहाल तो हम लोग यही जान रहे थे, टर्म 1 टर्म 2 था, T1 T2। ठीक है, टर्म 1 के हमने आप लोगों को बताया भी था, सिलेबस के बारे में बताया था, मार्क्स के बारे में बताया था कि हाँ टर्म 1 में कितने आते हैं, कितने मार्क्स आते हैं, किस सेक्शन में आते हैं। ठीक है, और हम लोग बेसिक पूरा बारीकी से जाने थे पिछली क्लास में। उसके बाद हम लोग पिछली टर्म 1 का जो बुक था फर्स्ट फ्लाइट, इसको स्टार्ट भी किए थे, फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है इसको स्टार्ट किए थे, इसके सिलेबस के भी बारे में देखे थे। ठीक है, और फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड का भी एक पैराग्राफ था जो बिफोर यू रीड था, उसको भी हम देखे थे। ठीक है, तो आज जो है उसके आगे हम लोग देखेंगे अ लेटर टू गॉड, जो जीएल फुएंटेस के द्वारा लिखा गया है। जीएल फुएंटेस, अ लेटर टू गॉड कौन लिखे हैं? अ लेटर टू गॉड के
राइटर कौन है? जीएल फुएंटेस। ठीक है, जीएल फुएंटेस जो लिखे हैं अ लेटर टू गॉड, और उनका जो पैराग्राफ था उसमें बिफोर यू रीड, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे? ये हम लोग को एनालिसिस करना था बिफोर यू रीड में। जीएल फुएंटेस का मानना है कि सबसे पहले आप स्टोरी लाइन पे आने से पहले आप जो स्टोरी सेक्शन में जाएंगे, स्टोरी अ लेटर टू गॉड के स्टोरी सेक्शन में जाएंगे, अ लेटर टू गॉड के स्टोरी सेक्शन में आने से पहले आप बिफोर यू रीड को पढ़ के आप ये बताएं कि आखिर ये स्टोरी में क्या क्या होने वाली, क्या क्या घटना घटने वाली है, क्या क्या सारांश होगी इस स्टोरी में, कौन कौन से पात्र किस किस मतलब इस स्टोरी का लाइन क्या हो सकता है, स्टोरी में कहानी क्या हो सकती है, कहाँ तक ये स्टोरी जा सकती है, संभवतः हम लोग को दिमाग लगाना है। और ये स्टोरी अ लेटर टू गॉड जो था, अ लेटर टू गॉड, ठीक है, अ लेटर टू गॉड जो है, इस चैप्टर को, अ लेटर टू गॉड का मतलब क्या होता है? अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, ठीक है, भगवान को क्या है? एक पत्र है। तो हम लोग ये इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है पढ़ने जो जा रहे हैं, भगवान को एक पत्र, तो इसी कहानी के बारे में हम लोग को अपने आप से दिमाग लगाना है, अपने आप से खुद में समझना है। जीएल फुएंटेस के लिखे इस कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग को दिमाग लगाना है कि आखिर जीएल फुएंटेस अ लेटर टू गॉड के बारे में क्या क्या लिखे होंगे, आखिर उनकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं होगी, ये लेटर टू गॉड का स्टोरी क्या हो सकता है, ये हम लोग बिफोर यू रीड में जाने थे। बिफोर यू रीड में क्या था? बिफोर यू रीड में सेक्शन में क्या था हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कि हाँ हम लोग पिछली कक्षा में बिफोर यू रीड में क्या क्या पढ़े थे वो हम लोग को देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या क्या था। ठीक है, तो जीएल फुएंटेस का कहना है बिफोर यू रीड के बारे में, जो पैराग्राफ था बिफोर यू रीड का, उसमें लिखा हुआ था, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ठीक है, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। तो वो कहना चाहते हैं, क्या लिखे हैं? दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, ठीक है। इसमें वे कहते हैं कि विश्वास जो है, विश्वास पहाड़ों को हिला सकते हैं, लेकिन विश्वास किया किस पे जाए? विश्वास किया किस पे जाए? आप जो है यहाँ पे जो है एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर लेंचो, वो विश्वास किस पे कर रहे हैं? भगवान पे विश्वास कर रहे हैं। जैसे कि बिफोर यू रीड में ये भी दिया गया है, लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप आर रूइंड, ठीक है। लेंचो एक क्या है? किसान है जो कि भगवान को एक पत्र लिखता है। कब लिखता है वो पत्र? जब उसका फसल जो है बर्बाद हो जाता है, क्षति हो जाता है, ठीक है, तब लिखता है पत्र। और क्या किस लिए लिखता है? आस्किंग फॉर 100 pesos डज लेंचो लेटर्स रीच गॉड। हम लोग को क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या है? डज लेंचो लेटर्स रीच गॉड। क्या लेंचो का जो वो पत्र था भगवान के पास पहुंचा था? लेंचो का जो पत्र था भगवान के पास पहुंचा था? आप यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर यू रीड का पैसेज। तो क्या लेंचो का पत्र जो था वो भगवान के पास पहुंचा था? हम लोग को ये एनालिसिस करना है, ठीक है। मे बी पहुंच गया होगा, ठीक है, मे बी पहुंच गया होगा। तो क्या भगवान ने, आगे का लाइन है, डज गॉड सेंड हिम द मनी, ठीक है, डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान ने उन्हें पैसे दिए होंगे? मतलब जो भी पैसे थे, मतलब जिस पैसों की वो डिमांड किए थे, 100 pesos, ठीक है, हमें अमेरिकन करेंसी है 100 pesos। तो जिस पैसों की वो डिमांड किए थे तो वो पैसे भगवान ने लौटाए होंगे। वो पत्र में जिक्र था किसका? पैसों का।
तो पैसे का किस लिए जिक्र था वो कहानी आगे में देखेंगे, क्यों लेटर लिखे थे वो। तो लेटर तो इससे तो साफ साफ लिखा हुआ है, साफ से पता चल रहा है इसमें कि हाँ लेंसो की जो है फसल होगी कोई, और वो फसल जो है बर्बाद हो गई होगी, इसलिए भगवान को कोस रहे होंगे। हम लोग तो यही एनालिसिस कर सकते हैं बिना स्टोरी पे जाए, ठीक है। तो लेंसो का जो स्टोरी लाइन है उसी को समझने से पहले हम लोग ये बिफोर यू रीड को पढ़ते हैं। अब बिफोर यू रीड को पढ़ने के बाद अपने आप से दिमाग लगाना होता है कि हम लोग का दिमाग कहाँ तक जा सकता है। ये जीएल फुएंटेस का मतलब जीएल फुएंटेस एक संकेत कर रहे हैं, आप लोग अपने से खुद से दिमाग लगाइए हम स्टोरी लाइन में क्या दिए हैं, ठीक है। हम स्टोरी लाइन में क्या दिए हैं आप लोग खुद से दिमाग लगाइए, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग अब स्टोरी पे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टोरी जो है आप लोग को ये बोर्ड पे आपको मिल रहा होगा, तो मिल गया होगा, तो ठीक है हम लोग स्टोरी देखते हैं। तो द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, आपको स्टोरी यहाँ पे दिख रही होगी। द हाउस ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लॉ हिल। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। तो क्या है इस कहानी में, घर, वहां पे जो घर है, जो लेंसो की घर है, वहां पे एकमात्र घर एक नीची पहाड़ी की चोटी पर, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर बैठा हुआ एक घर है, जो वो किसका है, मे बी लेंसो का होगा। तो लेंसो का कहानी है तो लेंसो का ही होगा, तो ठीक है। और उस ऊंचाई से क्या है, द फ्रॉम दिस हाइट, ठीक है। और उस ऊंचाई से हर कोई नदी और पक्के मकई को खेत को देख सकता था, जो प्रॉमिस करता था, क्या करता था, जो यह वादा करता था अच्छी फसल होने का, ठीक है, अच्छी फसल होने का वादा करता था, ठीक। तो आगे करते हैं, आगे पढ़ते हैं। The only one thing the earth needed was downpour, at the least a shower, ठीक है। तो पृथ्वी को केवल एक ही चीज की जरूरत थी, खेत में जो भी फसल थी, खेत में केवल एक ही चीज की जरूरत थी, तो वो क्या थी, एटलीस्ट बारिश की थी। यानी फव्वारा जो होता है, थोड़ा थोड़ा हल्की फुल्की भी बारिश की भी जरूरत थी, ठीक है। कम से कम एक जो शावर जो होता है, शावर का मतलब क्या होता है, बौछार, पानी की जो बूंदें होती है, आप लोग बाथरूम वगैरह में शावर होती है, आप लोग वहाँ पे देखे होंगे पानी कैसे होती है, पानी जो निकलती है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जो पानी आती है उसी को शावर कहते हैं। और वही पानी की बूंदें, एटलीस्ट वो पानी की बूंदें भी चाहिए थी उस खेत में, नीड था उसकी, बहुत ज़्यादा नीड थी, क्योंकि अगर पानी की बूंदें आएगी तो फसल ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे, ज़्यादा मतलब सूखने से बचेंगे, या जो भी हो, खेत में पानी की बूंद में जो भी नमी होता है उसको शक्ति मिलेगी, ठीक है, खेत की नमी जो होती है उसको शक्ति मिलेगी। तो इसी प्रकार पानी की एटलीस्ट वहाँ पे उस पृथ्वी को बस जरूरत थी, तो किस चीज़ की थी, एक बारिश की थी। अगर बारिश नहीं तो कम से कम एक शावर की जरूरत थी, ठीक है, शावर की जरूरत थी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंसो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, ठीक है, इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the नॉर्थ ईस्ट। क्या कहता है, सुबह के दौरान, ठीक है, क्या होता है, सुबह के दौरान, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंसो, सुबह के दौरान, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, ठीक है, जो अपने खेतों को, जो लेंसो है, सुबह के दौरान लेंसो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत बारीकी तरह से अपने खेतों के बारे में जानता था, खेतों की बहुत ज्यादा अनुभव था उनको, ठीक है, अनुभव थी। तो सुबह के दौरान who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards in the कहाँ, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो सुबह के दौरान लेंसो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, उसने
कुछ नहीं किया था, मतलब जो भी हो उसने कुछ नहीं किया, तो वो सिर्फ आकाश की तरफ देख रहे थे, आकाश की तरफ। कहाँ किधर देख रहे थे? नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहे थे। किस उम्मीद से देख रहे थे? कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत हल्की फल्की बारिश जो है इनके फसल को, ठीक है, यहाँ पे मान लो फसल है तो इनकी फसल को थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश भी आ जाए, ठीक है, समझे। तो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान में सुबह के दौरान वो खेत में गए, खेत में खड़े होकर क्या करते हैं, सुबह के दौरान नॉर्थ ईस्ट में देख रहे थे आसमान की तरफ, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नाउ वुमन, नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो लेंचो जो बोलते हैं कि श्रीमती जी, ठीक है, वुमन श्रीमती जी मतलब अपनी जो भी वाइफ होगी उनको ये बोल रहे हैं कि अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं, ठीक है। वो जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। तो वुमेन क्या रिप्लाई देती है? तो द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, सपर जो होता है SUPPER, सपर जो होता है ये रात का डिनर को ही सपर बोलते हैं, ठीक है। प्रिपेयरिंग सपर, ये रात का डिनर बना रही थी। वो वुमेन क्या कर रही थी? प्रिपेयरिंग कर रही थी। किसका कर रही थी? रात के डिनर का, मतलब रात के खाना बनाने का वो प्रिपेयरिंग कर रही थी, ठीक है। तो द वुमन हु इज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो औरत खाना बना रही थी, खाना पका रही थी, रात का खाना पका रही थी, वह रिप्लाई देती है। किसको? लेंचो को वो रिप्लाई देती है कि क्या रिप्लाई देती है? द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, ठीक है। जो महिला रात का खाना बना रही थी वह रिप्लाई देती है, उसने जवाब देता है हाँ, रिप्लाई देती है यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान ने चाहा तो, ठीक है, भगवान ने चाहा तो। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. जो बड़े लड़के होते हैं, जो भी बड़े लड़के होते हैं, जो लेंचो का जो बड़ा लड़का होता है वो जो है खेत में काम कर रहा होता है, और वहीं उसका छोटा लड़का जो है वो क्या करता है? नटखटपनी जिसको कहते हैं नॉटी बॉय, छोटा हर बच्चा नॉटी ही होता है। तो वो क्या कर रहा था? घर के आसपास ही खेल कूद रहा था। और कब तक खेल रहा था? स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। वो तब तक खेलते रहा जब तक वो महिला जो है उनको बुला न लिया कि हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ बच्चों, खाना पक चुका है, खाना बन चुका है, खाना रेडी हो गया, खाना तैयार हो गया, आ जाओ अब खाना खाया जाए, ठीक है। It was during the meal that just Lencho had predicted. It was during the meal that just as Lencho had predicted. ठीक है, भोजन के ही दौरान जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, भोजन के दौरान जिसका कि भविष्यवाणी था, प्रेडिक्टेड मतलब अनुमान लगाना होता है, प्रेडिक्टेड। यहाँ जो प्रेडिक्टेड है ये है प्रेडिक्टेड मीन्स होता है अनुमान लगाना, या इसका मतलब एक और भी हो सकता है, या होता ही है भविष्यवाणी करना, ठीक है, भविष्यवाणी करना, ठीक। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि भोजन के दौरान ही जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, प्रिडिक्टेड जैसा कि भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो है गिरना स्टार्ट हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी, ठीक है, बिगेन्स टू फॉल। तो
जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, तो उसके हिसाब से भोजन के दौरान ही, जैसे भोजन कर रहा था भोजन के दौरान ही लेंचो पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, हो सकता है हम लोग को पानी मिल सकता है। तो भोजन के दौरान ही जस्ट जो है मतलब बारिश की बूंदें, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें जो होती है वो गिरना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, हो चुकी थी। तो इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। तो हवा जो है मतलब उत्तर पूर्व में, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पहाड़ आते देखे जा सकते थे। इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड बी सीन अप्रोचिंग, ठीक है, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। तो उत्तर पूर्व दिशा से बादलों का विशाल जो होता है, बादलों का विशाल मतलब पहाड़ के लायक जो है नहीं होता है कि हाँ एक तरफ जो पूरा बादलों का झुंड, काला काला बादल जो है, बहुत काली भयानक बादल, ठीक है, वो बादलों का विशाल झुंड जो है, बादलों का विशाल पहाड़ आते देखे जा सकते थे, ठीक है, वो आ रहा था, वो उसको देखा जा सकता था, हाँ बादलों की विशाल झुंड लग चुकी है, बादल लग चुका है, बादल पूरा अंधेरा कर चुका है, वो नॉर्थ पूर्व में, ठीक है, उत्तर पूर्व में। तो द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मीठी थी, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न टू एक्सक्लेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, वह आदमी अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने का आनंद लेने के अलावा और किसी भी रीजन को गंवाना नहीं चाहता था। वो जो है वो जो आदमी था, द मैन, ठीक है, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, उसको और कोई रीजन नहीं है, मतलब उसको और कोई रीजन ही नहीं बचता है कि हाँ अब हम बाहर जाएं और बाहर जाके मतलब बारिश की बूंदों को फील ना करें, उसके पास कोई रीजन नहीं है, इसलिए वो बाहर जाता है, बाहर जाके वो बारिश की बूंदे को फील करना चाहता है, महसूस करना चाहता है, ठीक है, वही बात बता रहा है, ठीक है। एंड महसूस करने के कारण बन गया, और वह जब वापस आ रहा था, ठीक है, जब वापस आ रहा था, एंड ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वह वापस आया तो उसने कहा उसने क्या कहा, तो देखते हैं, these aren't raindrops falling from the sky। उसने कहा कि ये जो बारिश की बूंदें हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं है। क्या है? ये बारिश की जो बूंदें हो रही है, बारिश जो हो रही है, ये बारिश की बूंदें नहीं है। तो ये क्या है? तो ये न्यू कॉइन्स, ये जो है नए सिक्के हैं, ठीक है, सिक्के क्या है? दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। किस बात के ये बोल रहे हैं? आखिर बताइए, किसी के खेत में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, पानी की आवश्यकता थी, बहुत ज्यादा ही पानी की आवश्यकता थी, पानी के बिना ये जो इनका खेत बर्बाद हो जाता है, इनके खेत में जो फसल लगी हुई थी वो बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में बारिश आती है तो उनको तो यही लगेगा कि हाँ भाई अब जो है यील्ड होगा, जो भी उपजाऊ होगा वो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। ये नए कॉइन्स के रूप में आए हैं, ये बारिश के रूप में नहीं आए, ये नए कॉइन्स के रूप में आए हैं, ये नए सिक्कों के रूप में आए हैं, ठीक है। तो वही बोलते हैं दिस आर नॉट रेनफॉल, ठीक है, क्या बोलते हैं? दिस आरंट रेनड्रॉप्स फॉलोइंग फ्रॉम द स्काई, ठीक है, या जो है आसमान से जो आ रही है बारिश की बूंदें, ये बारिश की बूंदें नहीं है। तो दे आर न्यू कॉइन्स, ये जो है नए सिक्के हैं, ठीक है, ये नए सिक्के हैं। तो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। तो क्या बोलता है? बड़ी बूंदें 10 सेंट, मतलब 10 सेंट, 10 सेंट, जो बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट मीन्स $1, ठीक है, $1, 10 सेंट मीन्स $1। जो बड़ी बूंदें हैं वो $1 के बराबर है। वो देखो इसकी कीमत क्या लगा रहे हैं, मतलब पानी की बूंदों की कीमत लगा रहे हैं, उसके लिए कितना कीमती होगा वो बारिश की बूंदें। तो वो बता रहे हैं जो बड़ी बूंदें गिर रही है आसमान से, बड़ी बूंदें, ठीक है, वो क्या है?
10 सेंट के बराबर, मतलब $1 के बराबर। एंड जो छोटी बूंदें हैं, लिटिल वंस, तो जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर, मतलब $1, 10 सेंट मतलब $1, तो 5 सेंट मतलब हाफ, ठीक है, $हाफ होगा, ठीक है ना। तो वही अनुमान लगाया है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर, और जो लिटिल वंस है वो मतलब $हाफ के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या कौन कह रहा है, वो लेंचो कह रहा है। आपको हर तरह का इमेज यहाँ दिख जाता होगा, दिख रहा होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flower draped and in certain of rain, तो क्या बोलता है, एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ, एक संतुष्ट, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, क्या होता है, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in certain of rains। एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ, एक भाव के साथ, उसका जो अभिव्यक्ति है, उसका जो भावनाएं हैं, एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ उसने पके मकई खेत, जो मकई का खेत था, जो कॉर्न है, ठीक है, जो भुट्टा है उसका, ठीक, तो वो जो है, मान लो ये कॉर्न है, ठीक है, ये कॉर्न है, तो ये जो भुट्टा है, ठीक है, ये जो भुट्टा है वो क्या है, पका मकई का खेत, उसके फूलों के साथ देखा जा सकता है, मतलब these with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a certain of rain, ठीक है। बट जो है वो जो एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ उसने पके मकई को खेत को उसके फूलों के साथ देखा, जो क्या बोलता है, रेन, ड्रैप्ड इन सर्टेन ऑफ रेन, मतलब वो बारिश की बूंदों में लिपटा हुआ देखा, ठीक है। आगे क्या है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन, ठीक है, began to fall, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall, ठीक है। hailstones क्या होता है, hailstones means, ठीक है, क्या है, hailstorm means क्या होता है, hailstorm means क्या होता है, बताइए कोई। हेलस्टॉर्म मीन्स होता है ओला वृष्टि, ठीक है, जो ऊपर से जो है, मतलब नहीं होता है बारिश में जो पत्थर की तरह गिरते हैं, बर्फ की तरह, छोटे बर्फ की तरह गिरते हैं, उसी को कहते हैं हेलस्टॉर्म, ठीक है। तो क्या बोलता है, हाँ, यहाँ पे क्या बोलता है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो and along with the rain very large hailstone, ठीक है, began to fall, these truly did resemble new silver coins, ठीक है। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी है, ठीक है, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगती है, और हवा चलने के साथ साथ क्या होता है, हवा चलने के साथ साथ ओलावृष्टि होना स्टार्ट हो जाता है, बड़ी बड़ी ओलावृष्टि गिरना स्टार्ट हो जाता है। और वो जो ओलावृष्टि किस तरह से गिरता है, इस तरह से गिरा हुआ था ओलावृष्टि, इस तरह से गिर रहा है, जो कि लग रहा है कि हाँ नए सिल्वर के कॉइन्स हैं, मतलब चांदी के सिक्कों की तरह पूरे खेत में बिछ गए हैं, ठीक है, मतलब पूरा फैल गया है, चांदी के सिक्कों की तरह चमक रहा था, ठीक है। तो ये हो गया, दिस ट्रूली रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ठीक। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, ठीक है, ये वास्तव में चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे, और जो द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन एंड रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन, लड़के बारिश में खुद को उजागर करते हुए, खुद को मतलब ये क्या बोलते हैं, उजागर करते हुए, वो जमे हुए जो वो पत्थर थे बारिश के, हेलस्टॉर्म थे, मतलब हेलस्टोन थे,
उसको जो है कलेक्ट करने के लिए बाहर की तरफ भागे हुए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं वो जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए कि नहीं, मतलब वो जो बारिश के जो बूंदे था, वो जो बारिश की बूंदों में अचानक जो हवा तेजी से चली, आंधी तूफान आया, और उस आंधी में जो है बारिश होते होते वो जो बर्फ की ओलावृष्टि हुई, ठीक है, और ओलावृष्टि के कारण चमक रहा था, पूरा खेत चमक रहा था, उसी को चुनने के लिए, उसी को कलेक्ट करने के लिए बच्चे जो है बाहर की तरफ भागते हुए जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है, इट्स रियली गेटिंग अ बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, एक्सक्लेम मतलब मैन का जो कहना होता है, वो कहते हैं, तो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। ठीक है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में यह अब बहुत ही खराब हो रहा है। हाँ, ये आदमी कह रहा है, आई होप इट्स पासिस क्विकली, तो मुझे आशा है कि यह जल्द ही गुजर जाएगा। यह लम्हा जो है, जो हेलस्टॉर्म्स गिरने का जो लम्हा है, वो मुझे आशा है कि यह जल्द ही गुजर जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्द ही खत्म नहीं हुआ, यह गुजरा नहीं, मतलब जो आशा कर रहा था कि नहीं ये जो है, मतलब ये बहुत खराब हो रहा है, ये ओलावृष्टि का होना, हमारे फसल पे गिरना, ओलावृष्टि तो बर्बाद होते जा रही है, यह बहुत ही खराब हो रहा है, हमें आशा है कि जल्द से जल्द ये ओलावृष्टि का गिरना जो है कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। लेकिन यह क्या हुआ, उसके उम्मीद पे पानी फिर गया, यह कम हुआ नहीं और कंटिन्यू वो गिरते रहा। ठीक है, इट डिड नॉट पास क्विकली, फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, for an hour. It did not pass quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden. ठीक है, तो यह जल्दी खत्म नहीं हुआ, घंटों घंटों तक यह चलते रहा, और घर, बाग, पहाड़ी, मक्के, जो भी सारी तरफ, ठीक है, हम सारी तरफ, और घर के चारों तरफ भी ओलावृष्टि हुई। ठीक है, और क्या बोलता है, रेन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। तो क्या बोलते हैं, मतलब यह जल्दी खत्म नहीं हुआ, एक घंटों तक यह चलते रहा, रुका नहीं, या मक्कों की तरफ, मक्के के खेत की तरफ, बाहर में, हिल्स में, पहाड़ी में, और घर के आसपास जहाँ भी है, मतलब वो पूरी ओलावृष्टि जो है, मतलब चारों तरफ से फैल गई, जैसे मानो कि नमक का भंडार लगा हो, नमक की तरह जैसे होता है ना, व्हाइट नमक भी होता है। ठीक है, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं रहा, ठीक है, मानो नमक से ढका हुआ है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं रहा। ट्रीज, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का जो है, मक्के की जो खेत थी, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। ठीक है, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट होना, ठीक है, पूरी तरह से नष्ट हो गया था। एंड द फील्ड वाज destroyed, the flowers were gone from the plants। ठीक है, the flowers were gone from the plants, और जो फूल पौधों से जा चुके थे, जो भी फूल थे वो पौधों से भी जा चुके थे, मतलब ओलावृष्टि इतनी खतरनाक हुई जो कि सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। ठीक है, अब आते हैं, लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। ठीक है, वो कहा कहते हैं कि लेंचो की आत्मा अब बहुत ही दुखद हो गई थी। ठीक है, पूरी दुख से भरी पड़ी हुई है, मतलब उसकी जो मतलब आशा थी कि हाँ अब जो बारिश होगी ना, तो उससे जो है फसल बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा यील्ड होगा, अच्छा उपजाऊ होगा, और उसको बेच के कुछ पैसे आ सकते हैं, मतलब वो खुशी हो रही थी, जो खुशी थी वो अब दुख में, जो खुश था वो अब दुख में तब्दील हो गया था। ठीक है, बदल गए थे। तो लेंचो सोल वाज filled with sadness
When the storm had passed, he stood in the middle of the garden, मतलब in the field, and said to his sons. ठीक है, तो जैसे ही मतलब हेलस्टॉर्म खत्म हो गया, हेलस्टॉर्म्स का आना खत्म हो गया, बारिश का आना खत्म हो गया, तो वह जो है बीचों खेत में जाते हैं और अपने अपने बच्चों से, अपने पुत्र से कहते हैं कि अ प्लेग ऑफ लोकटस, ठीक है, एक लोकटस होता है, ठीक है, अ प्लेग ऑफ लोकटस, एक लोकटस होता है, एक कीड़ा होता है, पतंगा होता है। लोकटस मीन्स इंसेक्ट विच फ्लाई इन द बिग स्वार्म्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय। आप अपने बुक में देख रहे होंगे लोकटस का मीनिंग दिया होगा इंग्लिश में ही, लेकिन आपको बता दें लोकटस का मीनिंग एक तरह का कीड़ा होता है जो कि एक ग्रुप में आता है, ठीक है, एक पूरे अपने झुंड में आता है। तो यही बोलता है अ प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ठीक है, अगर इससे अच्छा तो अगर कीड़े हो जाते, तो कीड़े आ जाते, वो तो कुछ ना कुछ छोड़ के जाते, इससे ज़्यादा छोड़ के जाते, ठीक है, कुछ ना कुछ जो है पौधे जो भी उपजाऊ होने वाले थे, जो भी बीज थे, जो भी सब कुछ था, वो कुछ ना कुछ तो बच जाते अगर वो कीड़ा होता, इससे अच्छा तो कीड़ा ही होना था, ठीक है। दिस हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो यह जो मतलब जब तूफान थम गया तो वह बीच मैदान में जाके खड़ा होता है, तो वो बोलता है मतलब वो जो कीड़ा होता है, कीड़ा की विपत्ति जब आ जाती, कीड़ा का ग्रुप जब आ जाता, तो वो उससे अच्छा होता, लेकिन इससे अधिक छोड़ के जाता, ठीक है। लेकिन द हेल्स हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन यह इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, मतलब पूरी तरह से नष्ट हो गया, ठीक है, ओलों ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, ठीक है, दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, मतलब इस साल हमारे पास मक्का लगता है नहीं होगा। वो किससे बोल रहे हैं? अपने सन से बोल रहे हैं, मतलब अपने छोटे छोटे बच्चों से बोल रहे हैं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, मतलब इस साल हमारे पास कोई भी मक्का नहीं होगा, ठीक है। तो दैट, यहाँ देखिए नीचे में, उसके नीचे में जस्ट आइएगा तो वहाँ पे आया लिखा है, इन्वर्टेड कोमा भी है, ठीक है, उससे पहले दैट नाइट वाज सोरोफुल वन, ठीक है, दैट नाइट वाज सोरोफुल वन, तो क्या बोलते हैं, वह रात, या जो रात है, या जो रात है यह दुखद भरी है, दुखद थी, या जो बीत गई रात, जो रात बीत गई है यह दुखद थी, जो रात में बारिश का आना, फिर अचानक आंधी आ जाना, उसके बाद आंधी के साथ साथ वो हेलस्टॉर्म्स आ जाना, वो जो है, और वो जो पास हुआ अभी, उसके बारे में ही चर्चा कर रहा है अपने पुत्र के साथ कि यह जो रात थी वो बहुत ही ज़्यादा दुखद थी, ठीक है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सारे काम, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर्स नो वन कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, ठीक है, हमारे सारे काम के लिए अब कुछ नहीं रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं रहा, मतलब ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग, जो भी सारा काम किए थे वो सब कुछ चौपट हो गया है, अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। देयर्स नो वन कैन हेल्प अस, देयर्स नो वन कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो अब हमारी मदद कर सके, ठीक है। वी विल गो फॉर हंग्री दिस ईयर, अब हम इस साल भूखे ही रहेंगे, भूखे रहेंगे, मतलब वो अपने बच्चों के साथ ऐसे ही कम्युनिकेशन कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब बच्चों से बातचीत कर रहा है कि अब इस साल जो है जो भी काम किए थे सारा खत्म हो गया, सब चौपट हो गया, जो भी काम इसमें किए थे, जो भी लागत हुआ वो सारा चीज चौपट हो गया, और कोई भी नहीं है जो कि अभी इस हालात में मेरी मदद कर सके, ठीक है, वो अपने बच्चों के साथ कर रहा है। तो बट इन द हार्ट ऑफ ऑल लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, ठीक है, लेकिन घाटी के बीच उस एकांत घर में, ठीक है, बट इन वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है, सभी के दिलों में एक ही आशा थी, ठीक है, वो किस चीज की आशा थी? भगवान से सहायता की, ठीक है, हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है, भगवान से सहायता की आशा थी कि हाँ अब सिर्फ एक ही आदमी बचा हुआ है जो हमारी सहायता कर सकता है, हमारी मदद कर सकता है, वो है खुद भगवान, ठीक है। ये मतलब सारे घर में जो भी है सभी के दिलों में एक ही बात था, अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकती, अब सब कुछ चौपट हो चुका है, मेरा सारा काम जो है बर्बाद हो चुका है, अब जो है
मतलब अब इस साल हम लोग भूखे ही रहेंगे, सिर्फ एक ही है जो मेरी मदद कर सकती है या हमारी मदद कर सकते हैं, तो वो है सिर्फ भगवान। ठीक है, वो मतलब वो अपने आप में चर्चा हो रही थी। ठीक है, डोंट बी सो अपसेट इवन though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। ये किसने कहता है? मे भी मतलब लेंचो ने कहा होगा, भले ही इतना परेशान मत हो, भले ही यह कुल नुकसान की तरह लगता है। ठीक है, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही यह पूरी तरह से नुकसान की तरह हो, नुकसान हो गया हो, लेकिन इतना याद रखो, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखे नहीं मरता। ठीक है, कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता। ठीक है, याद रखना, कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता। वे यही कहते हैं दैट व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, वे यही कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। मतलब उसके ऊपर में जो भी रिप्लाई दिया होगा उसी के बारे में बोला जा रहा है। इन्वर्टेड कोमा है, दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, सही में कोई भी भूख से नहीं मरता। उसके ऊपर में या उसकी वाइफ हो या जो भी हो, वो रिप्लाई दी होगी। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थाउट ओनली ऑफ हिज वन होप। ठीक है, वे पूरी रात लेंचो ने केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। वो कौन थी आशा कौन थी? उनका आशा क्या था? उनकी मतलब उम्मीद क्या थी? अब बचा हुआ उनका उम्मीद जो बचा हुआ था सिर्फ एक लौता था, वो था सिर्फ गॉड। कौन थे? सिर्फ गॉड थे। खुद गॉड के ऊपर एक ओनली वन होप इज गॉड। ठीक है, तो उसका एक ही होप था, वो था सिर्फ एक ही एकलौता भगवान। ठीक, और आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर हो गया है। Whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है? सारी रात लेंचो के मन में एक ही बात चलती रही। क्या? सारी रात लेंचो के मन में कौन सी बात चलती रही? एक ही बात चलती रही। वो क्या था? परमात्मा से आशा। ठीक है, परमात्मा से उम्मीद। उसके मन में एक ही बात चलती रही, वो था परमात्मा से आशा। परमात्मा से उम्मीद था कि नहीं, कुछ भी हो जाए परमात्मा तो हमारी मदद करेंगे। ओनली वन होप था, वो था परमात्मा से आशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience। ठीक है, conscience का मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं। कौन साइंस मतलब अंतरात्मा को जो है अपने अंतर में जो मन में चले, जो भी अंदर में अपने आप में ही जो बात चल रही हो, जो अपने आप में चलने के बाद जो अपने आप से सोचते हैं, तो साइकोलॉजी कह सकते हैं एक तरह से, वो कोइंसाइंस में ही आते हैं। ठीक है, तो ये कोइंसाइंस का मतलब था अंतरात्मा, अंतर मन में जो बात चल रही थी उसी को बोल रहा था। ठीक है, तो चलिए, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience। ठीक है, सारी रात लेंचो अपनी एक ही आशा के बारे में सोचते रहा, परमात्मा की सहायता से आशा। ठीक है, जिसकी दृष्टि व्यक्ति के अंतरात्मा की तरह सर्वत्र रहती है। व्यक्ति की अंतरात्मा की तरह सर्वत्र रहती है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस। ठीक है, व्यक्ति की आत्मा की तरह सर्वत्र रहती है। चलिए अगले दिन बताते हैं। अगले नेक्स्ट स्टेप में क्या है? लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ठीक है, क्या बोल रहा है? लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेकिन फिर भी वह लेंचो जो है खेत में बैलों की तरह काम करता था। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन लेंचो को खल क्यों रहा है? लेंचो को खल इसलिए रहा है, लेंचो जो है एक जानवर बैल की तरह, इंसानों की बैल की तरह भी खत्म, ये पूरा जो है खेत में काम करते रहता था कि हाँ अब फसल उपज होगी,
मतलब पहाड़ी इलाकों में खेती करना ऐसे भी मुश्किल है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मेहनत करता था और वो सोच रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ हम लोग को फायदा होगी, फसल होगी, फसल से हम लोग को कुछ पैसे मिलेंगे, उससे मेरा घर चलेगा। इस तरह का लेंचो के मन में चलते रहता था और हमेशा वो खेत में काम करते रहते थे, ठीक है, दिन रात जो है ना खेत में वो काम करते रहते थे, एक बैल से भी ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन क्या है, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड्स, ठीक है, वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड्स बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलता है, लेंचो जो है खेतों में बैलों की तरह कठिन मेहनत किया करता था, लेकिन फिर भी वह जानता था हाउ टू राइट, फिर भी वह लिखना जानता था कि कैसे लिखा जाता है, कुछ लिखने के लिए बोला जाए तो हाउ टू राइट, तो फिर भी वह जानता था लेंचो। इतना काम करने के बाद भी लेंचो बहुत ज्यादा गरीब था, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा मे भी, लेकिन वो लिखने जानता था, थोड़ा थोड़ा लिखने वो जानता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक पढ़े बोल। He knew how to write. The following Sunday, at himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. ठीक है, सवेरे अगले रविवार के सुबह सवेरे उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। क्या किया? The following Sunday at the daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. सवेरे अगले सवेरे रविवार को सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह स्वयं कस्बे में लेकर गया और डाक में डाल दिया, ठीक है, डाक में क्या किया, वो डाल दिया। यहां तक क्लियर है? इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वह परमात्मा को लिखे गए पत्र में कुछ भी, परमात्मा को लिखे गए पत्र में से कुछ भी कम नहीं था। वो जो परमात्मा को पत्र लिखा था, मतलब परमात्मा को पत्र लिखना, परमात्मा को जो पत्र लिख रहे हैं, मान लो टू गॉड, लेटर टू किसको? गॉड को। आपको भगवान का एड्रेस पता है? आपको भगवान का एड्रेस पता है? भगवान को वो पत्र लिख रहा है, वो किसी चीज से और किसी चीज से कंपेरिजन कर, और किसी चीज से वो कम नहीं है, वो लेटर टू गॉड लिख रहा है। किसको लिख रहा है? भगवान को लिख रहा है। भगवान को लिख रहा है तो भगवान तक पहुंचेगा कैसे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन उसको इतना फेथ था, विश्वास था कि हम अगर लेटर टू गॉड लिख रहे हैं तो वो जाएगा ही, और जाएगा तो उधर से भगवान की तरफ से मदद भी मुझे मिलेगी। उनको जो है भगवान के ऊपर इतना फेथ था, इतना विश्वास था, इतना भरोसा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वो लिखता है गॉड ही रॉट, मतलब वो लिखता है, क्या लिखता है? उसने लिखा भगवान, ही रॉट गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो लिखता है भगवान यदि तुम मेरी सहायता नहीं कर सकते हो या नहीं करोगे तो मेरी फैमिली जो है, मेरी पूरी फैमिली जो है, मेरी पूरी इंटायर फैमिली जो है वो इस साल भूखे रहने वाले हैं, ठीक है। वो भगवान को पत्र में लिखता है। वो क्या लिखता है? अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा पूरा परिवार जो है इस वर्ष भूखे ही रहेंगे, ठीक। तब आगे चलते हैं। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। तो क्या लिखे हैं? मुझे अपने खेत को फिर से, ठीक है, I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come because the hailstorm। मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए तथा अगली फसल पकने तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पैसोज की जरूरत है। 100 पैसोज, 100 पैसोज, 100 पैसोज, ठीक है। ये क्या है? अमेरिकन करेंसी है, एक ये करेंसी है
वो मांग रहा है कि भगवान मुझे जो है 100 पैसोज दो, ताकि मैं अपने अगले जो है जो फसल की क्षति हुई है उनको मैं फिर से फसल को लगा सकूं, बीज बो सकूं, उसके बाद जो है अपने परिवार को उसके आधार पे फिर से जीवित रख सकूं। इस साल जो है मुझे कुछ मतलब यील्ड हो, उपजाऊ हो, अपने खेत को मैं उपजाऊ करके अपने परिवार को बचा सकूं, इस साल भूखे ना मरूं। ये हेल स्टॉर्म के कारण मेरा पूरा जो है फसल क्षति हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे कर देखते हैं। He wrote to God on the envelope. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. ठीक है, he wrote to God. किसको लिखा वो? wrote to God. ठीक है, वो जो इन्वेलप के ऊपर में लिखता है, क्या लिखता है? जैसे मान लो वो जो इन्वेलप था, वो इन्वेलप के ऊपर में क्या लिखता है? इन्वेलप है, उसका जो इन्वेलप था वो कवर्ड, उसमें लिखता है टू किसको? गॉड, भगवान को। किसको? भगवान को, ताकि डाकिया को जो पत्र मिले वो किसको, किस तक पहुंचा दे? भगवान को पहुंचा दे। ठीक है, वो लिखता है ही रॉट टू गॉड। ठीक है, उसने लिफाफे पर लिखा भगवान को पत्र। ठीक है, और टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। आपको इन्वेलप कैसा दिखता है? यहाँ आपको दिख रहा होगा, इन्वेलप इसी तरह रहता है। ठीक है, और वो बोलता है भगवान को पत्र जो लिखा है वो इन्वेलप के ऊपर में पत्र लिख के उसमें पत्र डाल देता है, और खुद से जाकर पोस्ट ऑफिस में मेल कर देता है। मतलब पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट ऑफिस का जो ये चैम्बर बना हुआ रहता है, ये चैम्बर बना हुआ रहता होगा, आप देखे होंगे कहीं पे भी ये चैम्बर बना हुआ रहता है, यहाँ पे वो जो है पत्र को गिरा देता है। ठीक है, वो पत्र को खुद से जाके पत्र को गिरा देता है। उसने लिफाफे पर लिखा भगवान को पत्र, और उसे अंदर पत्र को अंदर में डाला और कस्बे में गया। डाकघर जाने के बाद उसने घर पर से, मतलब वहां पे क्या होता है, he placed a stamp on a letter and dropped it into mail box. उसने पत्र पर स्टाम्प लगाई। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद कहाँ गया था वो? पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में वो स्टाम्प लिया। ठीक है, वो जो है क्या लिया? स्टाम्प लिया पोस्ट ऑफिस में, और वो स्टाम्प को कहाँ लगाया? अपने पत्र पर लगाया। कहाँ लगाया? अपने पत्र पर लगाया। ये जो है ये नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी है। अपने पत्र पर वो स्टाम्प लगाया, और उसके बाद वो क्या किया? लेटर एंड द ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और स्टाम्प लगाई और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है? ठीक, और यहाँ तक आज का क्लास जो है यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे लेटर को जब उसने वहाँ पे मेल बॉक्स में रखा उसके बाद क्या हुआ, वो आपको अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे, हम पढ़ाने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये वेरी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर था। अभी तक जो है ये चैप्टर जो था, अभी तक जो पढ़े हैं इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़े हैं। इसमें इंटरेस्ट आते जा रहा है। आखिर आगे क्या होने वाला, क्या भगवान ने जवाब दिया या नहीं दिया? मैं खुद उत्साहित हूँ यहाँ जानने के लिए आखिर भगवान ने जवाब दिया या ना दिया। आप भी होंगे, इसलिए नेक्स्ट चैप्टर को जरूर देखिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर को देखने के बाद आपको उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के साथ ही आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाएगा। इसका सारा क्वेश्चन आंसर उसी मतलब नेक्स्ट क्लास में ही होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।